अननोन किसी को लिंक शेयर कर दिया, हम जानते नहीं उसको। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हाथ के एनिमेशन में हम लोग अटक गए थे, राइट। और उस चीज को शॉर्ट आउट करेंगे। ये वाला प्लग निकाल दो। रख दो वहीं पे। ठीक है, तो आज इसको एफ के से आई के में करेंगे। एफ के में प्रॉब्लम दे रहा है और यहाँ पे एरर फिल्टर हमारे पास नहीं है, सो गिम्बल एरर को हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, सो हम लोग करेंगे इसको आई के में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आई के को स्विच के लिए करने के लिए यहाँ पे एक स्विच रहता है, यहाँ पे जाओ एफ के टू आई के करो एंड इसको वन कर दो। ठीक है, सो तुम्हारा हाथ जो है अब आई के मोड में आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तीन कंट्रोलर अभी भी दिख रहे हैं, बट इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, ये कुछ कनेक्ट नहीं है। वैसे माया में करोगे तो ये चीज़ ये अपने आप हाइड हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड नहीं हो रखा है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होगा इनका सिस्टम, नहीं कर पाते होंगे मैक्स में। ठीक है, सो ये है तुम्हारा आई के हैंड एंड ये है उसका पोल वेक्टर। पोल वेक्टर का काम क्या है ये। ठीक है, तुम्हारा जो कोने का एंगल है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट पोजेस बना देते हैं। ठीक है, इसको भी आई के से एफ के करेंगे। सो एफ के से आई के, सो एफ के टू आई के एंड वन। ठीक है, फिर इसका पोल वेक्टर को भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट पोल वेक्टर इसका जो शेप है वो सही से आएगा नहीं।
ठीक है, बन गया फर्स्ट पोज। और फर्स्ट पोज और लास्ट पोज सेम होगा। सो ये सारे पोज इन सबको पकड़ के यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे यहाँ पे की लगा देना। की, ठीक है। यहाँ पे क्यों की लग गया? फर्स्ट पोज और लास्ट पोज सेम। अब आते हैं बीच में, ठीक है, ये 13 नंबर पोज पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट फ्रेम है। तो यहाँ पे हाथ क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, तो उल्टा कर लेते हैं। तो अब बुलाया तो क्लास चालू हो गया। पासवर्ड लिख लो एक बार। 2596 8 0। क्या थी? फुल वेक्टर। हाँ हाँ, ये पैर में भी है, देखो ये रहा। फुल वेक्टर बनाना सिखाया था जब मैं रैगिंग बताया था तो। बस यही तो गड़बड़ कर देते हो तुम, क्लास मिस कर देते हो। ठीक है, अब पीछे का हाथ थोड़ा सा गड़बड़ है, अजीब सा शेप बन रहा है। ठीक है, तो बन गया। ठीक है, अब क्या बनाएंगे उसका, इन बिटवीन। अब ये मेरे की पोजेस हैं सारे, जितने भी है तीनों को तीनों की पोजेस है, ठीक है। अब मैं बताऊं, अब मैं बनाऊंगा इसमें इन बिटवीन। इन बिटवीन के बाद जो उसके बीच में बनेगा उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। नहीं नहीं, तुम्हारे जानने के लिए, ठीक है, तुम्हारे जानने के लिए बता रहा हूँ, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, हाथ ऑब्वियसली पीछे से आगे आ रहा है।
ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में एक जगह पे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है। ये नहीं बनना चाहिए। इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, तो पीछे वाला पोज है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे ताकि यहाँ पे अगले फ्रेम में ये ना बन जाए, ठीक है। स्टिल बन रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो या तो नीचे से एडजस्ट करेंगे या तो ऊपर से एडजस्ट करेंगे। तो नीचे से मैंने एडजस्ट किया, हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे ऊपर से एडजस्ट करने की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डाउन कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी। ओके, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। 7 तो कोई की नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्स जो है ऑटोमेटिकली ये इन बिटवीन जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो मैक्स को लग रहा है कि यहाँ पे हाथ जो है यहाँ पे इसी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये जनरेट किया है, तो तुम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, ओके। और जब भी चेंज करोगे तो इसका ध्यान रखना कि आर्क नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रेम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल के इसको फिक्स कर लिया, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जर्क जैसा फील ना करे, ठीक है। जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाथ क्या होगा थोड़ा सा, अच्छा इसको दिखाता हूँ बाद में जब ब्रेक डाउन पे आएंगे। अभी मैं एकदम सिस्टम से बता रहा हूँ कि इनबिटवीन जिसको बताते हैं, ब्रेकडाउन जिसको बताते हैं, ठीक है। इस उस हिसाब से कर रहा हूँ। जब एनिमेशन करोगे तो हाथों हाथ एब इनबिटवीन के साथ साथ ब्रेकडाउन भी बना देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से यहाँ तक किया तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइनल करके चलूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइनल करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फाइनल पूरा खत्म होता फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पूरा एक बार कर ले रहे हैं, उसके बाद उसमें इन बिटवीन डाल रहे हैं सब में, फिर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये हो गया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पेपर डाल देते हैं इसमें, ठीक है। इसका यहाँ पे दो जगह पे प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। वही है वो, देखो अब इसमें इसको फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको फिक्स करने का, अब इसको हाथ को देखेंगे आर्क में, हाथ आर्क में मूव होता है, स्विंग होता है, ठीक है। तो इसका आर्क देखेंगे, ठीक है, एनिमेशन एडिटर। और यहाँ पे यहाँ पे नहीं आएगा ये, टूल बार पे जाना पड़ेगा तब आएगा एनिमेशन, ये था डिस्प्ले, ठीक है। शो ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाथ का आ गया। अब देखो कौन सा है, देखो ये येलो वाला लाइन जो है तुम्हारा, ये हाथ का आगे का जा रहा है जो, ठीक है। देखो इसका इसका जो आर्क है देखो कितना शार्प आर्क है ना। इसको थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, और जो पीछे आ रहा है वो भी देखो कितना फ्लैट आर्क है, सीधा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम लोग ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ ब्रेक डाउन के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्व को थोड़ा सा और घुमा के लेके जाऊंगा, ठीक है। तो हाथ को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, क्या। हाँ हाँ हाँ, ग्राफ में भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट ग्राफ में ये नहीं दिखेगा ना, तो मोशन ट्रल थोड़ी दिखेगा। ग्राफ में तो ये दिखेगा कि एक्स में आगे गया, वाई में पीछे गया, वो ग्राफ ऐसे ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ देखोगे कैसे बना, ग्राफ में ये थोड़ी दिखेगा। सारे एक्सिस में मूव कर रखा है मैंने, मैंने सारे एक्सिस में मूव कर रखा है। ऐसा नहीं दिखेगा ग्राफ में, तो आगे पीछे ये देखो, ये ऐसा दिखेगा ग्राफ तुम्हारा, ऊपर नीचे। ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता है। ग्राफ में ऐसा शेप नहीं बनता है, ठीक है। ये हटेगा कैसे। छोड़ो।
अब आते हैं यहाँ पे, कौन सा वाला, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन। तो अब आते हैं इसके बीच में, तो हाथ को थोड़ा सा डाउन करते हैं, ठीक है। देखो मेरे यहाँ पे कर्व जो है टूट रहा है, ठीक है, एक कर्व नहीं बन पा रहा है, क्यों? यहाँ पे जो की फ्रेम है मेरा 7 नंबर वाला, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं छठे वाले की फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्लो मेंटेन हो गया। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यही तो प्रॉब्लम है इसका, ठीक है। अब चलते हैं लोकल में, सीधा व्यू पोर्ट चेंज करना पड़ रहा है एक एक चीज़ के लिए हमें। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे बीच बीच में ठीक करते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये दो इन बिटवीन अगर मैं ना डालूँ, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना नीचे कर लूंगा, ठीक है, लाइक इतना, ये अच्छा खासा कर्व बना कर दे देगा मुझे। कोई नहीं, उसको मैनेज करेंगे ना, ऊपर शोल्डर भी तो है हमारे पास, ठीक है। ये दे। अब देखो हाथ का जो है ये अच्छा एक आर्क बन गया, ठीक है। अब शोल्डर को मैनेज करते हैं उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर फ्रेम में मुझे शोल्डर थोड़ा सा नीचे चाहिए, यहाँ पे नीचे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ओके। और ये पीछे वाले को फिल कर देंगे, तो ये जो क्रिएट करेगा, ठीक है। एक यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है। हम्म, हाँ तो फिर अगर ह्यूमन करेक्टर है उसमें उसका शोल्डर है, तो उसमें थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, इतना ज्यादा आर्क नहीं बनेगा, छोटा आर्क बनेगा, ये इतना बड़ा आर्क नहीं बनेगा इसमें। आर्क मतलब मान लो ऐसा कुछ बनेगा, छोटा सा, ठीक है। एनिमेशन का अलग अलग स्टाइल होता है ना, कोई रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है, सब अलग अलग टाइप का होता है, तो टाइप देख के हमें काम करना होता है। हाँ, नहीं, हम अभी पहले तो सीख रहे हैं कि ये फ्लो दिखता कैसा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि दिखे वो इम्पैक्ट। नज़र जब तक नहीं आएगा ना, तब तक तुम ऐसे ब्लाइंडली थोड़ी ना ट्रस्ट करोगे कि हाँ यार बोला है सर ने यहाँ पे ब्रेक डाउन डालने का तो डाल देंगे, नहीं डालने का डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना काम। पहले वो फर्क दिखना चाहिए कि हाँ दिखा, ओके ओके, हाँ इससे ये फर्क दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी रिस्ट में कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि रिस्ट में यहाँ पे वेट दिखे। अरे माउस से प्ले कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब ये वाला पार्ट फिक्स करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चाहिए मुझे एक,
ठीक है, देखो ये कर्व इसका खराब है, हम तो वो सीधा जा रहा है, देखो सीधा। ठीक है, कोई आर्क नहीं, कुछ नहीं, सीधा जा रहा है। सो मुझे यहाँ पे एक अगर डाउन मिल जाए तो ये आर्क यहाँ पे बन जाएगा। बन गया, ठीक है, बन गया कर्व। अच्छा, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट सेम है। फर्स्ट और लास्ट को छेड़ना नहीं है। हाँ, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे है तो इसको क्या करेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। अब देखो इस वाले हाथ का रिस्ट का मैं यहाँ पे डालूंगा डीले। ठीक है, हाथ अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो रिस्ट को मैं ऊपर की तरफ ही मोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी भी रिस्ट ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, यहाँ पे भी रिस्ट जो है मैं रखूंगा ऊपर की तरफ, सॉरी, ऊपर की तरफ, मतलब जिस तरफ से तुम्हारा हाथ आ रहा है। ठीक है, अब जाएगा हाथ पीछे। ठीक है, तो देखो अभी डिफरेंस क्या आएगा तुम्हारे दोनों वॉक साइकिल में। तो ये जो उस साइड का हाथ और इस साइड का हाथ देखो, आ रहा है ना, वेट, रेस्ट का वेट आ रहा है। उसमें देखो क्या आ रहा है वो। ठीक है, अब इसमें तुम और क्या कर सकते हो, देखो वॉक साइकिल जो है ना सबसे डिफिकल्ट एनिमेशन है। ठीक है, एनिमेशन में सबसे मुश्किल क्या है, वॉक साइकिल। इसका कोई एंडिंग नहीं होता। मतलब ये तुम कह नहीं सकते कि हाँ मैंने यहाँ पे यहाँ तक कर लिया, खत्म हो गया वॉक साइकिल। वॉक साइकिल का कोई एंडिंग नहीं है। इसमें जितना चाहो उतना डिलीट ला सकते हो, जब तक तुम चाहो तब तक डाल सकते हो। बहुत कुछ है, अभी देखो मैंने हाथ का किया, उंगलियों का करो, उंगली खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। फिर उसके बाद उंगलियों का भी फॉलो थ्रू जाएगा, उंगलियां भी। तो जैसे रिस्ट रिस्ट जा रहा है तो उंगलियां भी जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद शोल्डर का भी तुम कर सकते हो थोड़ा सा, जब चलेगा तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई एनिमेशन का कोई लीड जाता है, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको ऐसा ही वॉक साइकिल पकड़ाते हैं। उसको कोई एक्टिंग शॉट ये वो ऐसे नहीं पकड़ाते, वो तो कर ही देगा वो, उसको तो आता ही है, एक्ट करके कर देगा वो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है चैलेंज। इसमें होगा क्या, इसमें तुम इसमें देखेंगे कि वो बंदा कितना डिटेल में जा पा रहा है। ठीक है, उतने टाइम में 24 घंटा टाइम रहता है, 24 घंटे में वो कितना डीप घुस पा रहा है वो देखते हैं। हाँ, कितना डिटेल कर पा रहा है। ठीक है, ये देख, इसीलिए वॉक साइकिल देते हैं जब सीनियर लेवल पे जाते हैं। 12 साल 13 साल काम कर लेते हैं कोई एनिमेशन की इंडस्ट्री में, लीड वीड जब आता है तब उस टाइम पे ये सब टेस्ट देते हैं। ठीक है, एनिमेशन में स्पीड तो है बट स्पीड का रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। एनिमेशन में क्वालिटी और स्पीड ठीक है, स्पीड तो रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं कि फाइल आ दिया महीने बाद तुम दे रहे हो। हाँ, ठीक है, मैं इसीलिए बताया था एनिमेशन का टाइप्स होते हैं बहुत सारे, रियलिस्टिक सेमिलिस्टिक, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इस टाइप के एनिमेशन में ऐसा ही। ये हाँ, बीच का है, मतलब ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड है। ना रियलिस्टिक है ना ये तुम्हारा वो है, सेमिलिस्टिक है, ये टूनिश की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इस पे, रियलिस्टिक एनिमेशन। मैंने कभी नहीं की।
ठीक है, सबका अपना अपना जॉनरा होता है। अंकित सर, यहाँ पे अंकित सर को जानते हो? नहीं जानते हो? वो माया में एनिमेशन पढ़ाते हैं। मैं मैथ्स में पढ़ाता हूँ, माया में पढ़ाता हूँ। वो जो करता है एनिमेशन, वो कार्टून एनिमेशन है, बिल्कुल टूनिश। टॉम एंड जेरी देखा है कैसा? तो कूदते फांदते हैं, फाड़ देते हैं, वो करते हैं वो। ठीक है, मैं करता हूँ सेमी रियलिस्टिक में। हाँ, लंबे बाल रखते हैं, हाँ हाँ, वो अंकित सर है। तो वो उनका स्टाइल है, मेरा ये स्टाइल है, सेमी रियलिस्टिक है। ठीक है। नहीं, बहुत सारे जो चीज डाल सकते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें। एक और बंदा उस दिन बैठा होगा जिस दिन तुम आए थे, एक दाढ़ी रख के कान में बाली पहन के एक बंदा पीछे बैठा होगा, देखा होगा। हाँ, जिसको तुमने फाइल दिया। हाँ, वो भी एनिमेशन का फैकल्टी है। वो क्या एनिमेशन करता है? वो गेमिंग एनिमेशन करता है। वो करता है रियलिस्टिक एनिमेशन। ठीक है, तो तीनों अलग अलग टाइप के। वो रियलिस्टिक करता है, मैं सेमी रियलिस्टिक करता हूँ, अंकित से टूनिश करता हूँ। वो माया मैक्स दोनों पढ़ाता है। बट वो यहाँ का नहीं है वो नहीं, पीतमपुरा। ठीक है, तुम उसका अगर शोरील देखोगे, तुम्हें सारे गन चलाने वाले और दीवार फाड़ने वाले, जो मतलब गेमिंग में जैसा काम होता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्राउच करने वाला एनिमेशन, ये सब उसके शोरील में दिखेगा। नहीं, मेरा यूट्यूब पे ही है। शोरील तो एक ही मिलेगा। जो स्टूडेंट टाइम का काम है सारे। ये सबसे पहला एनिमेशन था मेरा। कितने सारे जार से टक 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 कैरेक्टर मूव हो रहा है। साउंड नहीं आ रहा ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। सो ये मेरा वाला यूट्यूब पे है, अंकित सर का वीमियो पे है, वो जो बंदा है तो उसका आर्ट स्टेशन पे है। सब अपने अपने जगह पे डालते हैं, जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे। बट मैं बोलूंगा आर्ट स्टेशन पे ही डालो, ज्यादा अच्छा होता है। जो आर्ट स्टेशन में क्या होता है ना, वीडियो इमेज सारे फॉरवर्ड चले जाते हैं, वहाँ पे एक जगह पे रहता है। उसको प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, उसमें सब कुछ दिख जाएगा उसको। हाँ, वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है आर्ट स्टेशन। मुझे नहीं पता था ना स्टूडेंट के टाइम पे कि आर्ट स्टेशन में डालने में क्या बेनिफिट है, और इस पे डालने में क्या। क्या एनिमेशन? 4 साल। 4 4 4.5 साल। हाँ। नहीं।
हम्म, थोड़ा घुमा के। ठीक है, अब देखो जो उस दिन प्रॉब्लम आ रहा था, घूम जा रहा था, वो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो अरे ईलर फिल्टर था वो क्या होता है, माया कभी कभी वैल्यू को नेगेटिव में ले लेता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो रहा था उसके, उसके वजह से ये सब हो रहा था। ये यहाँ पर देखो, ठीक है। अब इसका भी फिक्स करते हैं। ठीक है, आते हैं फिर, अब क्या बनाते हैं फिर ब्रेक डाउन। एक बार इसका आर्क देख लेते हैं, क्या आर्क बना। ठीक है, ये आर्क बना। जरूरी नहीं है कि उस साइड का आर्क और इस साइड का आर्क को बिल्कुल मैच करना है, दोनों आर्क का अलग अलग वेरिएशन होता है। ठीक है, आते हैं हम इस पे। हिलेंगे ना, क्योंकि एक हमने यहाँ लगा रखा है। ठीक है, ये हमने आर्क बनाया, एक यहाँ भी तो है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिलीट। जो भी जर्क क्रिएट कर देगा उसको डिलीट। ये चीज फिलर फिल्टर में रोटेशन पे ना इसका ये होता है, माया में प्रॉब्लम, माया मतलब 3D सॉफ्टवेयर में ये हिलर फिल्टर का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ओके, तो टेंशन नहीं लेने का, इसको फिक्स करेंगे। हाँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रोटेशन को थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ। हाँ, स्टिल आ रहा है। ठीक है, तो इसको फिर मैनुअल फिक्स करना पड़ेगा। फिल्टर में जाके सॉल्व होगा।
अपने आप यहाँ पे घूम गया। जैसे हुआ क्या, ऑलमोस्ट हर फ्रेम पे की लग गया। ठीक है, बट की लग गया इससे दिक्कत नहीं। ये देखो जो हाथ आ रहा है ना वहां से, अभी भी सीमलेस आ रहा है, रोटेशन में कोई जर्क नहीं आ रहा। तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्लो मेंटेन होना। तुम की लगाओ, हर फ्रेम में की लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, फिर अब क्या चीज, हाँ अब उड़ाओगे तो फिर दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, एक यहाँ पे ना एक अलग चीज थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आर्क को मैं ऊपर का साइड लेके देखूँ तो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यहीं से लेके चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हाथ को फिक्स, पकड़ लो शोल्डर डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर को थोड़ा ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगेन अब इसमें भी क्या करेंगे, डीले डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। अब यहाँ से, ठीक है, अब पीछे से आ रहा है तो पीछे की तरफ ही जाएगा ये। खराब हो रहा है हाथ, देख रहे हो? ठीक है, ये बन गया। तो अब इस हाथ में भी फ्लो आ गया। कौन सी? ठीक है, इस हाथ में देखो जिटर आ रहा है ना, झटका। नहीं नहीं, क्या, इसका? हाँ, इसका। हाँ, सारा क्या हुआ ये देखो, आ रहा है ये देखो। इसमें जिटर आ रहा है क्योंकि इसमें कोई एक फ्रेम है जहाँ पे हाथ एकदम से फ्लिप कर रहा है। ठीक है, वो फ्रेम हमें देखना पड़ेगा कहाँ है। एक फ्रेम में वो फ्लिप कर जा रहा है। हाँ, आएगा आएगा उसको।
इन्हीं में से कहीं पे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा, ये चौथा फ्रेम, चौथा फ्रेम इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, चौथा फ्रेम में हाथ क्या हुआ कि इधर रोटेट हो गया है। अब देखना नहीं होगा। स्टिक हो रहा है, स्टिक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ से ठीक आ रहा है, बट फ्रंट से ये जिटर हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इन बिटवीन में ही खराब हो रहा है कहीं तो। ये हाँ, ये रहा, यहाँ पे इन बिटवीन में खराब हो रहा है ये। अपने आप जो माया जनरेट कर रहा है ना फ्रेम्स, वहाँ गड़बड़ कर दे रहा है। हाथ को ऐसे ले जाने के बजाय हाथ को ऐसे ले जा रहा है। बीच में 2 फ्रेम और बनाना पड़ेगा हमें। हाथ को ये उठा दे रहा है। देखते हैं, नहीं लगेगा सही यार। हर फ्रेम पे की लग गया ना, तो थोड़ा जिटर लगेगा। देखते हैं, थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन है अभी। हाँ, जिटर कम आ रहा है। जो वो था उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरीज जो है ठीक है इसका, इसका रोटेशन में प्रॉब्लम है, नहीं आता। उसको यहाँ ग्राफ से फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास किलर फिल्टर नहीं है, तो हमें हर फ्रेम पे क्या हो रहा है, की लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और उसका वजह से हो क्या रहा है कि देखो ये मॉनिटर आ रहा है ना, एक एक फ्रेम पे खट 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 करके स्विच हो रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है तो कितना बढ़िया आ रहा है, दूसरे फ्रेम में तीसरे फ्रेम में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो जैसे लगा कि यहाँ पे एकदम से सडन रोटेशन वगैरह आ रहे हैं। काफी सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, थोड़ा मैनेज करना होगा यहाँ पे हमें। चलो देखते हैं।
रोटेशन का ग्राफ चाहिए मेरे को, खुल भी नहीं रहा इसका ग्राफ। ठीक है, समझ में आया मकसद, यहाँ पे समझ में आया ना? ठीक है, ये जो भी इशू है ये फिक्स हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पे और टाइम से लाभ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हेड पे। ठीक है, हेड और चेस्ट पे। अच्छा, हेड और चेस्ट का क्या रिलेशन है? देखो, कमर जो होता है ना, कमर हमेशा बॉडी को काउंटर करता है। काउंटर कैसे? जैसे मान लो मैं लेफ्ट से राइट मुड़ रहा हूँ, ठीक है, इधर से इधर देख रहा हूँ, तो देखना तुम्हारा कमर जो है वो ट्राई करेगा बॉडी को अपनी जगह पर स्टिल रखने का। ठीक है, वो नहीं मुड़ेगा, कमर ऑलवेज काउंटर करता है। ठीक है, तो ये जो चीज होता है ये बॉडी सिर्फ साइड वाइज से काउंटर नहीं करता, अप एंड डाउन में भी काउंटर करता है। ठीक है, कैसे? जब तुम्हारा यहाँ पे हिप नीचे जा रहा होगा तो एक तुम्हारा बॉडी में ड्रैग आएगा, तो तुम चलोगे तो ऐसे तो चलोगे। ठीक है, अब मैं रियल इंसान हूँ तो मेरे में ज्यादा ड्रैग नहीं आएगा, क्योंकि कार्टून कार्टून होगा तो उसमें क्या होगा, चेस्ट जो है बाद में आएगा, पहले हिप चला जाएगा उसके बाद चेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं ये दोनों दो ले लेता हूँ मैं चेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट जो है काम नहीं करता इस में। ठीक है, सिर्फ रोटेशन में चलता है, नहीं तो अदरवाइज तुम ये ट्रांसलेट में डालोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ये। ठीक है, ये ले लो। हम्म, जिस साइड का हाथ आगे जाएगा उसी से चेस्ट जाएगा, पैर से नहीं। ठीक है, सो अब देखो मेरा बॉडी यहाँ पे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बॉडी मेरा, कहाँ आगे की तरफ जा रहा है, मेरा कैरेक्टर एक ही जगह पे खड़ा है। मैंने अभी क्या बोला कि चेस्ट आगे की तरफ कहाँ जाएगा उधर? हाँ वो तो है, इसका मूवमेंट क्या होगा, वो तो बैंड होकर रह जाएगा। मूवमेंट क्या होगा इसका, जब कमर नीचे जाएगा तो चेस्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, ड्रैग पैदा करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे ये नीचे जा रहा है चेस्ट तुम्हारा, यहाँ पे डाउन पोज है, तो चेस्ट तुम्हारा यहाँ पे ऊपर जाएगा। कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा। ये कुछ रीजंस है माया में एनिमेशन ना करने का, उनमें से एक है। समझ में नहीं आ रहा है इसमें हुआ क्या है। नहीं नहीं, काम करता है, ये सारे कंट्रोल्स काम करता है, हमने पोजेस बनाए थे ना इसके थ्रू। ये देखो, ये काम कर रहा है प्रॉपर, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, बट ये जो बॉडी के कंट्रोलर्स है ये काम नहीं कर रहे हैं, इनको पता नहीं लकवा मार गया। हेड, नो आइडिया, नेक्स्ट हमने किसी ने कभी स्टूडियो में काम ही नहीं किया।
से कोई काम होता है। हाँ जी, ठीक है। सो बॉडी जब नीचे जा रहा है तो चेस्ट तो अपने पास है नहीं, लेकिन हेड में भी वो चीज आता है। हेड सबसे एंड वाला पार्ट होता है टेल का, ठीक है। तो अगर तुम बॉडी को एक पेंडुलम की तरह समझोगे, तो जब बॉडी तुम्हारे यहाँ पे नीचे जा रहा है तो हेड तुम्हारा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये फिर बॉडी जब तुम्हारा अप जाएगा तो हेड तुम्हारे यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हिप जहाँ पे जाएगा, मुंडी उसका उल्टा जाएगा। ये ऑलवेज है। तो ये वॉक साइकिल की बात नहीं है, ये तुम फ्यूचर में कहीं भी एडमिशन करोगे यही होता है। देखो, ये देखो आया ना। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डाला है मैंने, इसको अब एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा चला गया है, तो थोड़ा कम कर दो। इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, थोड़ा सा फॉलो थ्रू वगैरह, थोड़ा ओवरलैप डाल सकते हैं। क्या करेंगे इसको, लेट्स से इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, फ्रेम को आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, अब बॉडी होता चेस्ट का, तो चेस्ट में भी यही चीज। अब चेस्ट में भी आता अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, ये है तुम्हारा पूरा एक नॉर्मल वर्क साइकिल। अब इसमें बैठ कर डिटेल बनाओ, उंगलियों का बनाओ, चेस्ट का बनाओ, आईज का बना सकते हो। ब्लिंक डाल सकते हो। ठीक है, चलते चलते कहीं देख रहा है इधर उधर, वो बना सकते हो। ये सब आया समझ में? ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट? हाँ, वो तो टेक्सचर का हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको का एनिमेशन कर रहे हो तो टेक्सचर डाल के एनिमेशन करोगे। अगर आपको का टेक्सचर ही नहीं है तो तुम कैसे समझोगे ग्रे स्केल में? तो कपड़े टेक्सचर में समझ आता है, कपड़ा तो आएगा तुम्हारे मॉडल में। मॉडल में, हाँ, तो सब कुछ रिग होके आएगा ना तुम्हारे पास, सब कुछ कपड़े वपड़े के साथ रहेगा वो। हम्म, हम्म, हम्म। एनिमेशन के बाद फिर लाइटिंग में जाएगा। हम्म, उसके बाद टेक्सचर अगर कुछ चेंजेस करना होगा, टेक्सचर फाइनलाइज करेंगे वो। ठीक है, टेक्सचर तो हुआ हुआ रहता है, उसके बाद भी चेंज करना रहता है, तो फिर उसके बाद फाइनल करेंगे टेक्सचर। देन उसके बाद लाइटिंग होगा, लाइटिंग के बाद रेंडर निकलेगा, या फिर सिमुलेशन होगा अगर बीच में डालना है एफेक्ट्स वगैरह।
कितना कितना पॉली काउंट कितना होगा देखना पड़ेगा, उसमें कितना काउंट है, पॉली काउंट क्या है।